मेरा नाम शुभम वर्मा है। मैं एनएसयूआई ज़िला शिमला शहरी का ज़िलाध्यक्ष हूँ। धरना प्रदर्शन एनएसयूआई कर रही है, किस बात में? सर, आज से 4 दिन पहले उड़ीसा के बालासोर में इंसानियत को शर्मसार करने वाली जो एक घटना हुई है, उसके ऊपर हम आपका प्रकाश डालना चाहेंगे। एक छात्रा जिसकी उम्र 20 साल थी, उसे यौन उत्पीड़न इतने दिनों से किया जा रहा था कि उसने अंत में अपना आत्मदाह करना एक आसान रास्ता चुना। उसने प्रशासन के समक्ष इस बात को बार बार उठाया, परंतु प्रशासन ने उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। वहीं के जो एक टीचर थे, जो वहाँ पर वार्डन हॉस्टल में वार्डन तैनात थे, वो उसका शोषण ना जाने कितने दिनों से कर रहे थे। पर जब उस कन्या ने उस चीज़ को प्रशासन के समक्ष उठाया, उसकी आवाज़ को दबाने की कोशिश वहाँ पे प्रशासन ने की। जबकि वहाँ पर भाजपा सरकार आपकी उड़ीसा में है, केंद्र में आपकी भाजपा सरकार है। और दुख की बात तो ये है कि जो वो लड़की थी, वो हमारे ही साथी संगठन एबीवीपी से भी जुड़ी हुई थी। तो जहाँ पे एक और ये नारे देते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, हम इनसे सवाल करना चाहेंगे कि बेटियाँ किस चीज़ के लिए पढ़ाई जाए, किस चीज़ के लिए बचाई जाए, कि तुम्हारी हवस का वो शिकार हो पाए। इतनी शर्मनाक हरकत जो वहाँ पे हुई है, अगर आज हम अपनी आवाज़ को यहीं पे दबा देंगे तो उस बेटी को कभी इंसाफ नहीं मिलेगा। वो हमारी भी बहन हो सकती है, कल को किसी और की बच्ची भी हो सकती है। पर ये चीज़ जो यहाँ पे इंसानियत को शर्मसार किया गया है, इसके ऊपर जस्टिस उस लड़की को मिलना ही चाहिए। और हमारा अनुरोध है केंद्र सरकार से कि वो इसमें हस्तक्षेप करे। उड़ीसा सरकार को, चीफ मिनिस्टर को, पहले तो उन जो दरिंदे इसमें शामिल थे, उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा देने का प्रावधान करना चाहिए। अगर वो नहीं है इस चीज़ में सक्षम, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को इस चीज़ में हस्तक्षेप करना चाहिए। क्योंकि हम ये नहीं देखते कि वो किसी ऑर्गेनाइजेशन से है या क्या है या कुछ है। यहाँ पे महिला सुरक्षा सबसे बड़ा एक मुद्दा रहा है। अब 20-20 साल की बच्चियाँ अगर सुरक्षित शिक्षण संस्थानों में नहीं हो पाएगी, जहाँ पर शिक्षा का मंदिर जो एक कॉलेज या आपका स्कूल होता है, वहाँ पे इनका शोषण हो रहा है, तो ये समाज के प्रति किस तरीके की कुरीतियों को हम बढ़ावा दे रहे हैं। अगर आज हमने इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई, तो आने वाला समाज तो आप समझ ही सकते हैं किस दिशा में जा रहा है। आगे भी प्रदर्शन हो गया? जी सर, आगे भी हमारा प्रदर्शन होगा। हम आने वाले समय में संसद घेराव करने से भी नहीं कतराएंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पिछले दिन से इस मुहिम को आगे बढ़ा दिया है और आज एनएसयूआई ज़िला शिमला में ये कार्यक्रम कर रही है। पिछले दिन बाकी ज़िलों में भी हमारा ये कार्यक्रम हुआ है। और ये कोई कार्यक्रम भी नहीं, ये एक इंसाफ की लड़ाई है और ये आने वाले समय में चलती जाएगी जब तक उस बेटी को इंसाफ नहीं मिलेगा। मेरा नाम शुभम वर्मा है। मैं एनएसयूआई ज़िला शिमला शहरी का ज़िलाध्यक्ष हूँ। धरना प्रदर्शन एनएसयूआई कर रही है, किस बात में? सर, आज से 4 दिन पहले उड़ीसा के बालासोर में इंसानियत को शर्मसार करने वाली जो एक घटना हुई है, उसके ऊपर हम आपका प्रकाश डालना चाहेंगे। एक छात्रा जिसकी उम्र 20 साल थी, उसे यौन उत्पीड़न इतने दिनों से किया जा रहा था कि उसने अंत में अपना आत्मदाह करना एक आसान रास्ता चुना। उसने प्रशासन के समक्ष इस बात को बार बार उठाया, परंतु प्रशासन ने उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। वहीं के जो एक टीचर थे, जो वहाँ पर वार्डन हॉस्टल में वार्डन तैनात थे, वो उसका शोषण ना जाने कितने दिनों से कर रहे थे। पर जब उस कन्या ने उस चीज़ को प्रशासन के समक्ष उठाया, उसकी आवाज़ को दबाने की कोशिश वहाँ पे प्रशासन ने की। जबकि वहाँ पर भाजपा सरकार आपकी उड़ीसा में है, केंद्र में आपकी भाजपा सरकार है। और दुख की बात तो ये है कि जो वो लड़की थी, वो हमारे ही साथी संगठन एबीवीपी से भी जुड़ी हुई थी। तो जहाँ पे एक और ये नारे देते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, हम इनसे सवाल करना चाहेंगे कि बेटियाँ किस चीज़ के लिए पढ़ाई जाए, किस चीज़ के लिए बचाई जाए, कि तुम्हारी हवस का वो शिकार हो पाए। इतनी शर्मनाक हरकत जो वहाँ पे हुई है, अगर आज हम अपनी आवाज़ को यहीं पे दबा देंगे तो उस बेटी को कभी इंसाफ नहीं मिलेगा। वो हमारी भी बहन हो सकती है, कल को किसी और की बच्ची भी हो सकती है। पर ये चीज़ जो यहाँ पे इंसानियत को शर्मसार किया गया है, इसके ऊपर जस्टिस उस लड़की को मिलना ही चाहिए। और हमारा अनुरोध है केंद्र सरकार से कि वो इसमें हस्तक्षेप करे। उड़ीसा सरकार को, चीफ मिनिस्टर को, पहले तो उन जो दरिंदे इसमें शामिल थे, उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा देने का प्रावधान करना चाहिए। अगर वो नहीं है इस चीज़ में सक्षम, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को इस चीज़ में हस्तक्षेप करना चाहिए। क्योंकि हम ये नहीं देखते कि वो किसी ऑर्गेनाइजेशन से है या क्या है या कुछ है। यहाँ पे महिला सुरक्षा सबसे बड़ा एक मुद्दा रहा है। अब 20-20 साल की बच्चियाँ अगर सुरक्षित शिक्षण संस्थानों में नहीं हो पाएगी, जहाँ पर शिक्षा का मंदिर जो एक कॉलेज या आपका स्कूल होता है, वहाँ पे इनका शोषण हो रहा है, तो ये समाज के प्रति किस तरीके की कुरीतियों को हम बढ़ावा दे रहे हैं। अगर आज हमने इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई, तो आने वाला समाज तो आप समझ ही सकते हैं किस दिशा में जा रहा है। आगे भी प्रदर्शन हो गया? जी सर, आगे भी हमारा प्रदर्शन होगा। हम आने वाले समय में संसद घेराव करने से भी नहीं कतराएंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पिछले दिन से इस मुहिम को आगे बढ़ा दिया है और आज एनएसयूआई ज़िला शिमला में ये कार्यक्रम कर रही है। पिछले दिन बाकी ज़िलों में भी हमारा ये कार्यक्रम हुआ है और ये कोई कार्यक्रम भी नहीं, ये एक इंसाफ की लड़ाई है और ये आने वाले समय में चलती जाएगी जब तक उस बेटी को इंसाफ नहीं मिलेगा।